ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम लूप मूवी है, मिस मत करना। तो मूवी की शुरुआत में हम बैकी और कॉल को देखते हैं जो शहर से अपने गांव जा रहे थे। ये दोनों भाई बहन थे। बैकी प्रेग्नेंट थी, साथ ही बहुत दुखी भी थी क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड को ये बच्चा नहीं चाहिए था, जिससे दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। बैकी अपने बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी, कॉल भी इसे सपोर्ट करता है। रास्ते में बैकी उल्टी करती है, फिर अपने बॉयफ्रेंड को मिस करती है। ये अब भी उससे प्यार करती थी, लेकिन कॉल इसके बॉयफ्रेंड पर गुस्सा था और ये अपनी बहन को उससे बहुत दूर ले जाना चाहता। तभी इन्हें घास की तरफ से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो हेल्प मांग रहा था, जिससे कॉल पहले अपनी कार को एक जगह पार्क करता है जहां ऑलरेडी 2 कार्स थी। ये दोनों बच्चे को रोड में आने को कहते हैं। बच्चा कहता है मैं खो गया हूँ और नॉन स्टॉप हेल्प को चिल्लाता है, जिससे उसे रेस्क्यू करने दोनों को अंदर जाना पड़ता है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। बैकी पुलिस को कॉल कर घास में बच्चा खोने की रिपोर्ट करती है, पर तभी नेटवर्क चला जाता है। तभी नोटिस करती है इसका भाई इससे बिछड़ गया है, जिससे वो कॉल को आवाज लगाती है। कॉल रिस्पॉन्स देता है। इधर कॉल को अब भी बच्चे की आवाज आ रही थी, पर वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। इधर बैकी कॉल को कहती है यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें वापस चले जाना चाहिए, पुलिस बच्चे को रेस्क्यू कर लेगी। कॉल मान जाता है। तभी अचानक बैकी की आवाज इसे लेफ्ट साइड से आने लगती है, जबकि 1 सेकंड पहले राइट साइड से आ रही थी। साथ ही अब दोनों को लग रहा था कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं, जिसे चेक करने के लिए दोनों जंप करते हैं। कॉल बैकी से थोड़ी दूरी पर था, वापस ये जंप करते हैं। बैकी देखती है 1 सेकंड में ही कॉल और भी दूर जा चुका है। कॉल घबरा जाता है और भागते हुए अपनी बहन के पास जाने लगता है, तभी कीचड़ में गिर जाता है। फिर से इस साइड एक डॉग की डेड बॉडी दिखती है। दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। बैकी चलते चलते थक चुकी थी। ये थोड़ा बैठती है, तभी इसके पास एक आदमी आ जाता है। बैकी ये देख डर जाती है। तभी इसे पता चलता है कि यह आदमी उस खोए हुए बच्चे का बाप है। ये इधर अपने बच्चे और वाइफ को ढूंढ रहा था। पूरी फैमिली इस घास में बिछड़ गई थी। रोज इसे साथ में रहने को कहता है। अंधेरा होने वाला था, रात हो जाती है और कॉल अब भी अपनी सिस्टर को आवाज लगा रहा था, लेकिन अब बैकी का रिस्पॉन्स आना बंद हो चुका था। इसे अपनी बहन की चिंता होती है। तभी इसे वो खोया बच्चा टोबिन मिल जाता है। कॉल पूछता है तुम इस घास में कैसे फंस गए? ये कहता है घास के अंदर से कोई आदमी मेरा नाम ले रहा था, जिससे उसके पास जाने के चलते मैं यहाँ खो गया। टोबिन को देख लग रहा था कि वो फियरलेस है और सब कुछ जानता है। तभी ये कहता है तुम्हारी सिस्टर बैकी जल्द ही मर जाएगी। कॉल कहता है तुम्हें कैसे पता बैकी मेरी सिस्टर है? ये कहता है मुझे ये नॉलेज उस रॉक के थ्रू पता चली है। मैं अब सब कुछ जान गया हूँ इन घासों के बारे में। कॉल कहता है क्या तुम मुझे मेरी बहन तक पहुँचा सकते हो? टोबिन कहता है हाँ, लेकिन मैं इससे भी बढ़कर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इधर बैकी टोबिन के पिता रोज के साथ होती है। तभी से कुछ मेडिसिन और किसी के बाल में ब्लड लगा दिखता है। बैकी घबरा जाती है। तभी सडनली कोई इसके पास जाता है। सीन कट होता है और इधर टोबिन कॉल को उस रॉक तक ले आता है। ये इसे रॉक को छूने को बोलता है। कॉल रॉक को छूने वाला था कि तभी इसे बैकी की चीखने की आवाज आती है। टोबिन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। ये अपनी बहन को बचाने को भागता है। टोबिन उसे आवाज दे कहता है तुम ऐसे भागते हुए उस तक नहीं पहुंच सकते। तभी सीन कट होता है। इसके बाद हम ट्रेविस को देखते हैं। यही बैकी का बॉयफ्रेंड था। इसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, जिससे ये अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। इसे रास्ते में चर्च के बाहर बैकी की कार खड़ी दिखती है। ट्रेविस यहाँ आ जाता है और कार को देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो महीने भर से यहाँ खड़ी हो। ये बैकी को ढूंढने लगता है और चर्च में चेक करने जाता है, पर चर्च पूरा खाली था। ट्रेविस बाहर आ जाता है। तभी से रोड पर पड़ी बैकी की बुक मिलती है, जिससे इसे डाउट होता है कि वो घास में हो सकती है। ये अंदर चला जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है। साथ ही ये जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा था वहाँ के घासों को बांधता भी जा रहा था, ताकि ये रास्ता ना भटक जाए। ये सूरज को देखते हुए सीधे जा रहा था। तभी सूरज गायब हो जाता है और बिल्कुल इसके पीछे आ जाता है। ये देख ट्रेविस शॉक होता है। तो ये बांधे हुए घास भी अपने आप खुल जाते हैं और अब ट्रेविस भी यहाँ फंस चुका था। ये अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करता है। तभी से कुछ आहट आती है। तभी टोबिन इसके पास जाता है। ट्रेविस डर जाता है। टोबिन ट्रेविस का नाम लेता है। ये शौक होता है कि इसे मेरा नाम कैसे मालूम। टोबिन कहता है तुम यहाँ बैकी को ढूंढ रहे हो है ना? ये कहता है तुम्हें ये सब कैसे मालूम? टोबिन कहता है क्या तुम मुझे भूल गए? क्या मैं तुम्हें याद नहीं? ट्रेविस को कुछ समझ नहीं आता कि ये बच्चा ये सब क्या कह रहा है। ट्रेविस कहता है मुझे बैकी के पास ले चलो प्लीज।
टोबिन कहता है क्या वापस तुम उसे देखना चाहते हो। ये इसे बैकी के डेड बॉडी के पास ले जाता है जो अब कंकाल बन चुकी थी। ट्रेविस ये देख रोता है, तभी टोबिन भी गायब हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह इसकी नींद खुलती है। फिर ट्रेविस अपनी गर्लफ्रेंड की लॉकेट निशानी के तौर पर रख लेता है। इसके बाद इसे टोबिन की आवाज आती है जिससे ये टोबिन का नाम लेके उसे अपने पास आने को कहता है ताकि ये घास से एक साथ निकल सके। लेकिन टोबिन घास में नहीं था, वो अपने फैमिली के साथ था। ये हम उस टाइमलाइन में आ जाते हैं कि कैसे टोबिन घास के अंदर चला जाता है। टोबिन अपना नाम सुन हैरान होता है कि कौन उसे उस तरफ बुला रहा है। तब इसका डॉग घास की तरफ भागता है जिसके चलते ये भी अंदर चला जाता है, साथ ही पेरेंट्स भी। ट्रेविस इन्हें अंदर आने से मना करता है लेकिन अब टोबिन अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। जल्दबाजी में मदर टोबिन को ढूंढने के चलते उस साइड चली जाती है जिससे तीनों बिछड़ जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है। इधर घास के अंदर टाइम भी अलग तरह से काम कर रहा था। रोज चलते चलते एक रॉक तक पहुंच जाता है जो बहुत ही मिस्टीरियस था। यहीं पर सीन कट हो जाता है और अगली सुबह टोबिन हेल्प को चिल्ला रहा होता है जो बैकी और कॉल सुन लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये लगातार एक लूप बनता जा रहा था। इधर ट्रेविस को बैकी की आवाज आती है जिससे ये शॉक होता है क्योंकि कल रात ही इसने बैकी का कंकाल देखा था। ये इसे आवाज लगाता है और कहता है मैं ट्रेविस हूँ। ये कहती है तुम यहाँ पर कैसे हो, वो भी हमसे पहले कैसे। ट्रेविस कहता है मुझे नहीं पता पर थैंक गॉड तुम अब मेरे साथ हो। ट्रेविस टोबिन को गाना गाने को बोलता है। टोबिन सिंगिंग करने लगता है। सब उसकी आवाज को फॉलो करते करते यहाँ आ जाते हैं। ट्रेविस अपनी मरी गर्लफ्रेंड को जिंदा देख खुश होता है। बैकी पूछती है अब बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे। ट्रेविस कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद यहाँ आया हूँ। ये इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और नॉनसेंस कहते हैं। ट्रेविस कहता है हमें पहले घास के ट्रैप से निकलना चाहिए, बाद में कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। ट्रेविस टोबिन को अपने कंधों पर बैठा लेता है ताकि इसे बाहर जाने का रास्ता दिख सके। टोबिन को वो रोड वाला चर्च दिखता है जिससे सब उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं और अब बैकी ट्रेविस को माफ कर देती है और उसे बताती है कि हमारी लड़की होगी। ट्रेविस खुश हो जाता है तो ही बैकी के फोन में एक कॉल आता है। कॉल पे कोई औरत इन्हें यहाँ ना आने को कहती है पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर ये रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये बैकी को पेट में बहुत तेज दर्द होता है और उसे हेलुसिनेशन भी होने लगता है। अजीबो गरीब चीजें दिखने लगती हैं। तभी ये दोनों आके इसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ रोज आ जाता है और चेस्ट को प्रेस करके इसे होश में लाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि ये टोबिन का बाप है। रोज कहता है मैंने रोड का रास्ता ढूंढ लिया है लेकिन अपने फैमिली के बिना मैं अकेले कैसे जा सकता था, लेकिन अब हम सबको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये जिस चर्च को फॉलो करते आगे बढ़ रहे थे वो अब गायब हो चुका था जिससे सब रोज के पीछे जाने लगते हैं क्योंकि इसने कहा था कि रोड का रास्ता मुझे पता है। रोज इन्हें उस रॉक तक ले आता है और रॉक की तारीफ करने लगता है। बैकी कहती है हम यहाँ टूर करने नहीं आए, तुम हमें रोड की तरफ ले जा रहे थे, यहाँ क्यों ले आए हो। ये कहता है इस रॉक को छूने से तुम सबको रोड का रास्ता पता चल जाएगा, जिससे कॉल रॉक को छूने को आगे बढ़ता है। पर तभी रोज की वाइफ यहाँ आके इन्हें रोकती है और कहती है ये एक बहरूपिया है, ये मेरा पति नहीं है, मैं अभी अपने पति की लाश देखकर आ रही हूँ, जो भी ये कह रहा है इसकी बात मत मानना। रोज कहता है तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा क्योंकि काफी दिनों से तुम भूखी प्यासी हो। फिर कहता है मेरी बात सुनो, ये रॉक एक बेहतरीन जबरदस्त चीज है, इसे छूने से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये इन्हें रॉक को टच करने को नॉन स्टॉप कहता है जिससे सब डर जाते हैं और ट्रेविस इस पर अटैक करता है पर ये इसे हटाता है। फिर अपनी वाइफ की खोपड़ी तोड़ देता है। सब घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये सब टोबिन के डॉग का पीछा करके बाहर निकल जाते हैं और चर्च के अंदर घुस जाते हैं। ये यहाँ खुद को लॉक कर लेते हैं। कॉल गुस्से में कहता है हम सब यहाँ ट्रेविस के वजह से फंसे हैं, जिससे इन दोनों में बहस हो जाती है। दोनों हाथापाई पे उतर जाते हैं। तभी रोज यहाँ आ जाता है जिससे सब भागते हैं और ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं और इसे लॉक कर देते हैं। फिर दोनों देखते हैं कि चर्च के बाहर अचानक तेजी से घास उगने लगे हैं। दोनों ये देख हैरान होते हैं। तभी कॉल ट्रेविस को नीचे गिरने से बचा लेता है पर ये इस पर गुस्सा था जिससे ये इसे नीचे छोड़ देता है। तभी यहाँ रोज आ जाता है। फिर ये सब दूसरे साइड से भागते हैं तो ये बैकी ट्रेविस के बारे में पूछती है। कॉल कहता है उस लूजर को तुम भूल जाओ, जिससे बैकी को शक हो जाता है कि इसने उसके साथ
साथ कुछ गलत किया जिससे ये अपने भाई को खुद से दूर हो जाने को कहती है। तभी रोज इसको पकड़ लेता है पर कॉल भागता है लेकिन ये इसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि हर बार कॉल यहीं आके मर जाता है। इस बार भी रोज इसे मार डालता है। इधर ट्रेविस को होश आता है, फिर ये बैकी को ढूंढने लगता है। दोनों एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं और बातें करते हैं और एक दूसरे को हिम्मत न हारने को कहते हैं। तभी रोज बैकी को मारने आ जाता है लेकिन ये इसके आंख में सीजर घुसा के भागती है। तभी तेज बारिश भी आने लगती है। बैकी को यहाँ अजीबोगरीब लोग दिखने लगते हैं जिनका चेहरा घास की तरह था। ये अजीब लोग बैकी को उठा के उस रॉक के पास रख देते हैं। बैकी को जब होश आता है तब वो अपने नंबर पर कॉल कर खुद को यहाँ आने से रोकती है, जिससे वो पता चलता है कि तब जो कॉल आया था वो बैकी ने ही किया था। खैर फिर इधर बैकी का डिलीवरी का टाइम आ चुका था। तभी जमीन फट जाती है और बैकी यहाँ सैकड़ों बच्चे देखती है। हर बार ये यहाँ बच्चा पैदा करती थी और ये रोग बच्चों को पाताल में पहुंचा देता था। खैर फिर बैकी की डिलीवरी होती है। इसके बाद जब इसे होश आता है तो कॉल इसके पास होता है जो इसकी देखभाल कर रहा था। ये इसका बच्चा इसे दिखाता है, फिर से कुछ खिलाने लगता है और ये मदहोशी में खाने लगती है। तभी हम देखते हैं बैकी को रोज ने इसका ही बच्चा खिला दिया था। सीन कट होता है। इसके बाद ट्रेविस इसके पास आता है और अब बैकी आखिरी सांसें गिन रही होती है। टोबिन इसे कहता है मेरे डैड ने बैकी को मार डाला है, उसने बच्चे को भी मार डाला। वो हमेशा इस टाइम लूप में लोगों को मारता रहता है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। जिससे गुस्से में ट्रेविस रोज को ललकारता है। तभी रोज यहाँ आके ट्रेविस पर अटैक करता है और उसे मारता है। फिर एक हड्डी इसके पेट में घुसा डालता है। इसके बाद टोबिन को पकड़ रॉक को टच करने को ले जाता है पर तभी बैकी इसका दूसरा आंख भी फोड़ देती है और फिर अपना दम तोड़ देती है। ट्रेविस रोज का सर पटकता है, फिर घास से इसका गला घोट इसे जान से मार डालता है। फिर ये बैकी को मरा देख रोता है। इसके बाद रॉक को देखता है और अब इसे टच करना चाहता पर टोबिन इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये इसे टच करता है जिससे नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर आ जाती है। साथ ही इसको बाहर जाने का रास्ते का भी ज्ञान हो जाता है। इधर टोबिन को लग रहा था कि अब ट्रेविस भी इविल बन चुका है पर ट्रेविस ने इन बुरी शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ट्रेविस टोबिन को घास के बाहर निकालता है, फिर इसे बैकी का लॉकेट देता है और कहता है अब उन्हें घास के अंदर आने से तुम्हें रोकना होगा, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता। तभी अचानक टोबिन चर्च के अंदर आ जाता है। टोबिन डरा हुआ था। तभी देखता है वापस ये लोग लूप में फंसने वाले हैं, जिससे ये टोबिन इन्हें अंदर जाने से रोकता है। पर इधर अंदर से भी हेल्प हेल्प की आवाजें आ रही थी लेकिन टोबिन इन्हें अंदर ना जाने को कहता है पर कॉल अंदर जाने की सोचता है। जिससे तभी टोबिन बैकी का लॉकेट दिखाता है जो ट्रेविस ने इसे दी थी ताकि इसे विश्वास हो सके कि अंदर कुछ गड़बड़ है। बैकी कॉल को वापस बुलाती है और कहती है ये कह रहा है कि ये लॉकेट ट्रेविस ने इसे दी है। ये सब देख सुन ये कंफ्यूज होते हैं पर टोबिन कहता है बाद में मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अभी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, जिससे ये सब यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन अपने गांव नहीं बल्कि वापस ट्रेविस के पास। इधर ट्रेविस को खुशी होती है कि फाइनली उसने इस टाइम लूप को तोड़ दिया। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो अब एक सवाल उठता है कि कौन सबसे पहले इस लूप में फंसा था। तो इसका जवाब ये है कि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन पहले अंदर गया था। ये लूप एक अनंत टाइम से चला आ रहा था लेकिन अंत में ट्रेविस ने इसे खत्म कर दिया।